अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों की रुक रुक कर नामजदगियां जारी। कई उम्मीदवारों ने कागजात की हासिल, सियासी सरगर्मियां जोरों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे पहुंचे श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस पर बातचीत जारी। कांग्रेस में शामिल होने वाले लीडरान का मामला इल्तिवा में। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में गुज़श्ता रोज के ज़लज़ले से इमलाक को नुकसान। जिला इंतजामिया की टीमें अभी तक मुतासरा गाँव नहीं पहुंची। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिला सतह पर कमांड और कंट्रोल मरकज कायम। मनफी प्रोपेगेंडा और ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी पर रखी जाएगी नजर। और भी मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कुछ खाली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के मद्देनजर नॉन CUET उम्मीदवारों को मुत्तला किया जाता है कि मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। कोर्स से मुताल्लिक तफसील, दाखिले के लिए जरूरी सलाहियत और शेड्यूल और इम्तहानात की तफसील यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर दस्तयाब है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट एडमिशन नोडल ऑफिसर या फोन नंबर 9469147277 पर दफ्तरी औकात में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक राबिता किया जा सकता है। शेरबीना पालनी रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवा और DTH के साथ साथ आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। गुज़श्ता रोज पहले मरहले की नोटिफिकेशन जारी हुई। इतलात के मुताबिक पहले मरहले में 24 असेंबली हलकों में इंतखाबात होंगे, जिसके लिए कई जमातों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी तकरीबन कर दिया है। अलबत्ता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अभी भी बातचीत जारी है और अगले 2 रोज में हतमी सूरत हाल सामने आएगी। शेरबीन को ज़राए से मालूम हुआ है कि दोनों जमातों की लीडरशिप के दरमियान चंद सीटों पर अलायंस का इत्तेफाक हुआ है। अलबत्ता चंद एक पर बातचीत जारी है। हालांकि कई लीडर जिनको कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करना थी का मामला भी रुक गया है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अलायंस होने की सूरत में इनमें से कई लीडरान का पता कट सकता है और यही वजह है कि साबिक वजीर चौधरी ताज मुहिद्दीन और दीगर लीडरान ने फिलहाल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की। PDP के बाद आज अपनी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सीनियर लीडर जफर इकबाल मिन्हास और दीगर लीडरान मंडेट न मिलने के नतीजे में अपनी पार्टी से गुज़श्ता रोज अलग हुए, जबकि PDP ने पहले ही जनूबी कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसके बाद जनूबी कश्मीर में कई लीडरान ने PDP से अलहदगी इख्तियार की। इधर साबिक MLA राजौरी चौधरी कमर भी आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से अलग हुए और उन्होंने PDP में शमूलियत इख्तियार की। जनूबी कश्मीर में सियासी सरगर्मियों में तेजी आई है। कई उम्मीदवार नामजदगी कागजात हासिल कर चुके हैं। अलबत्ता फिलहाल किसी के कागजात जमा करने की कोई खबर नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अनंतनाग में असेंबली इंतखाबात को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी और वफादारियां बदलने का सिलसिला जारी है।
कुछ सियासी जमातों ने जिला भर में के लिए नामजद उम्मीदवारों का ऐलान भी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहलगाम के लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, अनंतनाग के लिए हिलाल अहमद शाह और बिजबिहारा के लिए तारिक शाह मीरी के नामों का ऐलान किया है। जबकि साबका एमएलए और पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहमान राफिद ने पहले ही पार्टी को खैरबाद किया है। पीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने भी गुलाम नबी आजाद की पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करके पीडीपी में जाने का मन बना लिया है। इस तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग ईस्ट के लिए साबका मिनिस्टर अब्दुल रहमान वीरे, अनंतनाग के लिए डॉक्टर महबूब बेग, बिजबिहारा के लिए इल्तिजा मुफ्ती, अनंतनाग वेस्ट के लिए सोफी अब्दुल गफार और पहलगाम के लिए डॉक्टर शबीर सिद्दीकी के नामों का ऐलान किया है। जबकि रिपोर्ट फाइल करने तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी इंतखाबात निशस्तों की बंदरबांट को लेकर अभी तक अलायंस के किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची है। आज शाम तक कुछ हल्दियां मिलने की उम्मीद है। जैसा कि कल जिला अनंतनाग के 7 असेंबली हल्कों में इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी की गई है। इनमें डोरू कोकरनाग जो कि एसटी मखसूस नशस्त है, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, बिजबिहारा, श्रीगोफारा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम शामिल है। अभी तक काफी लोगों ने नामजदगी के कागजात जिला इलेक्शन ऑफिस से हासिल किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 27 अगस्त को बैच कबूल किए जाएंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त को की जाएगी। इस तरह राय दहंदगान 18 सितंबर को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इन 7 असेंबली हल्कों में कुल 6,67,781 अफराद, जिनमें 3,36,185 मर्द है, 3,31,552 खवातीन और 4 ट्रांसजेंडर राय दहंदगान शामिल है। इंतखाबात के लिए मजबूरी तौर पे 556 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 61 खुसूसी पोलिंग स्टेशन शामिल है। इन 61 स्पेशल पोलिंग स्टेशनों में से 37 मॉडल, 4 ग्रीन, 7 पिंक, 7 BDW, 1 बूथ यूथ और 9 मुनफरिद पोलिंग स्टेशन नामजद किए गए। इंतखाबात को हर मुमकिन अमन बनाने के लिए अंजाम देने के लिए जिला इलेक्शन अथॉरिटी ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी वहां रखे गए हैं। फिलहाल दिन बदलने के साथ साथ नामजद उम्मीदवारों के ऐलान होते रहेंगे, तब तक जोड़ तोड़ की सियासत और वफादारियां बदलने का सिलसिला भी जारी है। अनंतनाग में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं, तफसीलात दे रहे थे एस तारिक। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राम माधव को जम्मू कश्मीर में अहम जिम्मेदारी पर वापस लाकर उन्हें इलेक्शन इंचार्ज के बतौर मुकर्रर किया गया। इत्तलात के मुताबिक साबिक जनरल सेक्रेटरी राम माधव और मरकजी वजीर जी कृष्ण रेड्डी को आइंदा जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। ख्याल रहे कि साल 2015 में राम माधव ने जम्मू कश्मीर में PDP BJP हुकूमत की तश्कील में कलीदी रोल अदा किया था। वो साबका रियासत में इक़्तिदार की शराकत के लिए PDP और BJP के जरिए बनाए गए मुश्तरका कम अज़ कम प्रोग्राम के शरीक मेमार थे। इधर कूलिन कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज शाम श्रीनगर पहुंचे। हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया और राजबाग में एक प्राइवेट होटल में राहुल गांधी क़याम पजीर हैं। इत्तलात के मुताबिक कल सुबह राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस लीडरान और अहदेदारान के साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो जम्मू रवाना होंगे, जहां कल दोपहर को कांग्रेस पार्टी कारकुनों के इजलास में वो शमूलियत कर रहे हैं। राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस लीडरान के साथ आने वाले असेंबली चुनाव, अलायंस और दीगर मामलात पर बातचीत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चंद दीगर लीडरान से भी मुलाकात करेंगे। अलबत्ता कांग्रेस के जराये ने खबर की तस्दीक नहीं की है। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और काउंसिल के साबिक मेंबर गुलाम नबी मोंगा ने आशाम शहरबीन को बताया कि अलायंस के हवाले से राहुल गांधी का किसी लीडर से मिलने का कोई शेड्यूल नहीं है। अलबत्ता वो कल सुबह कश्मीर की लीडरशिप के साथ मीटिंग करेंगे। पहले प्रोग्राम ये था कि वो जम्मू पहले आ जाएंगे आज, और फिर आज शाम को वो जम्मू से यहाँ आ जाएंगे श्रीनगर, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली हुई है। अब वो आज श्रीनगर आएंगे, फिर कल वो सुबह मीटिंग लेंगे हमारे लीडर्स की, PCC की, एक्स लेजिस्लेचर्स की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की, तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनकी, तो वो उनसे मीटिंग कर लेंगे वो, और उस कल आफ्टरनून में वो जम्मू जाएंगे, जहाँ वो दूसरी मीटिंग कर लेंगे। ये भी इतलात आ रही हैं कि वो अलायंस के हवाले भी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों से मिल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई प्रोग्राम है। खड़गे जी इनके साथ आ रहे हैं,
खड़गे जी भी आ रहे हैं और वो मीटिंग तंजीमी लेंगे। अगर मुझे तो नहीं लग रहा है, इसका आइटनरी पे कहीं नहीं है कि उनको किनके साथ मिलना है, लेकिन वो बात जो है अलायंस की बात उन्होंने जो हमारी स्टेट लीडरशिप है उन पर रखी है। उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है 5 रुकनी, वो अलायंस की बात करेंगे। मुमकिन है अलायंस की भी वो डिटेल में दे देंगे, जो 5 रुकनी कमेटी है वो अपना रिपोर्ट में दे देंगे। कहाँ तक वो पहुँचे अभी तक क्लियर नहीं है। अलायंस की बातचीत जारी है? अलायंस की बातचीत जारी है, इसमें 1-2 निशस्त तो हो गए हैं। अब आज के बाद जो राहुल जी चलेंगे वापस, तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी बातचीत। तो जारी है अलायंस में। ये देखना है कि लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों के जो ख्वाहिशात हैं, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त पिछले 10 साल से सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तो ये कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा लोगों के हित में, लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक। नोटिफिकेशन कल जारी हो चुकी है, 27 अगस्त जो है पहले मरहले की आखिरी तारीख है। अभी तक तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए? नहीं, उसमें कोई टाइम नहीं लग जाएगा। पहले फेज का तो पहले ही हम क्लियर करते। पहले फेज में जो अगर अलायंस हुई तो उसका तो रिजल्ट आ ही जाएगा और अकॉर्डिंगली वो फॉर्म भर देंगे। लेकिन अगर खुदा न खासा ये नहीं हुआ तो भी हमारे पास कैंडिडेट है, वो तो आइडेंटिफाइड है हमारे पास। अब इतना ही है कि अगर अलायंस हो गया तो उसमें से फेर बदल होगा। फिर अभी वो 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, विदिन 2 डेज सब क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी आज शाम श्रीनगर पहुंचे बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और काउंसलर्स काउंसिल के साबिक मेंबर गुलाम नबी मोंगा। समीन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ डर और खौफ का माहौल है और कोई अपने जज्बात और एहसासात का इजहार भी खुलकर नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी जम्मू कश्मीर के लोग पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमर चौधरी दोबारा पीडीपी में शामिल हुए हैं, जो कि खुशाइन बात है। बता दें कि साबिक मेंबर असम्बली कमर चौधरी ने आज महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की और वो राजौरी के साबिक एमएलए हैं। इधर लज्जन के सरकर्दा सियासी कारकुन जफर मीर लज्जन ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जफर मीर लज्जन का पार्टी में खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि जफर मीर लज्जन साबिक पीडीपी लीडर गुलाम नबी मीर लज्जन के फर्जंद हैं। इधर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लीडर इमरान हुसैन भी श्रीनगर पहुंच गए और आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का इनेकाद एक अच्छी बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत के साथ असम्बली इंतखाबात लड़ेगी। इमरान हुसैन ने कहा कि जहां जहां हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं वहां पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा जाएगा। बीजेपी में हाल ही में शमूलियत इख्तियार करने वाले चौधरी जुल्फ़िकार अली ने आज कहा कि यह खुशाइन बात है कि 1.5 माह के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत कामकाज संभालेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में वादा किया है कि असम्बली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। उन्होंने आज राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ख्यालात का इज़हार किया। चौधरी जुल्फ़िकार अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही लोगों के मसाइल हल कर सकती है। इधर आज एआईपी ने भी जनूबी कश्मीर की निशस्तों से उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस दौरान एआईपी ने इनामुल नबी को दोबारा पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया है, हालांकि वो कई सालों से एआईपी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज श्रीनगर में पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली, जम्मू कश्मीर की खुसूसी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी ज़मानतों के कवानीन पर नज़रसानी और बहाली के लिए जदोजहद का तज़किरा है। मंशूर में जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट बिजली फीमा मुफ्त फराम करने का वादा दिया गया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद ने आशाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि मंशूर में मनसूख शुदा और तरामीम शुदा कवानीन की बहाली शामिल है और पार्टी इन तमाम कवानीन पर नज़रसानी करेगी जो वापस लिए गए हैं या जिनमें तरमीम की गई है। सबसे पहली बात हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि हम जो एज ए स्टेट डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं, वक्तन फवक्तन जो यहाँ पे कुछ कवानीन हटाए गए, कुछ कमजोर किए गए, वज़राए आला की वक़्त कुछ ठीक नहीं रही है, पहले हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं, वो वापस लाना चाहते हैं। जिस किस्म की हमारे पास रियासत थी, स्टेट हुड के साथ तमाम वो इख्तियारात जो यहाँ वज़राए आला के पास होते थे और जो हमने अपना तशख़्ख़ुस खोया है, जिसकी वजह से 5 अगस्त को यहाँ के लोगों को ठेस पहुंची और एक
बेइज्जती का सामान सा हुआ है, उसके लिए हम सरगर्म होने जा रहे हैं, वो लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। ये तो इशू है जो लोगों के साथ पॉलिटिकली जुड़ा हुआ। इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ के यूथ को हम एम्पावर करना चाहते हैं। एक तो ये हुआ कि नौजवान को यूज करना है इलेक्शन में वोट के लिए, वो नहीं। हम चाहते हैं पहले वो लोग जो डिटेन्यूज हैं, जेलों में हैं, जिन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया है, जिनके पास हीनियस क्राइम्स नहीं है, एक वन टाइम एमनेस्टी हो उनके लिए। वो एक एफिडेविट दे सकते हैं, जिनकी आज जो 2024 का अगस्त है ये लेकर वो अपनी एक एफिडेविट दे दें, उनको एक टाइम माफी दे दें, वो समाज में शामिल हो जाएंगे, अपने घरों में शामिल हो जाएंगे, अपना काम कार करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा बहुत ही बड़ा तबका यूथ का जो ड्रग्स के साथ मुंसलिक हुआ है, जिसमें खवातीन भी है, वो हमारा बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। यूथ को एम्पावर करते करते वो बहुत ही एक अहम इश्यू होगा जिसको लड़ना होगा, हमें सबको मिलकर लड़ना होगा उसके साथ। वो हमारे इसका एक हिस्सा है। और उसके साथ साथ लेडीज का एम्पावरमेंट है। हमने कुछ 4 सिलेंडर BPL AY को फ्री देने का वादा किया है। 500 यूनिट बिजली गर्मी में जम्मू में और सर्दी में 500 हम फ्री देना चाहते हैं। यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, नई डेस्टिनेशंस को डिस्कवर करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहते हैं। और जो कोई लाख भर के आसपास असामियाँ खाली हैं सरकारी दफातर में, उनको हम 6 महीने के फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में लाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। हॉर्टिकल्चर है जो बुरी हालत में है, बाहर से मेवा आ रहा है, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी है नहीं, लोगों को गुर्बत का सामना है, रूरल एरियाज में कोई वसाइल है नहीं है, तो सड़कें कहीं पे दुनिया भर का पानी है यहाँ पे, लेकिन कहीं पे फिल्ट्रेशन नहीं है। बहुत से इलाके हैं जिनको अभी पानी न होने का सामना है। इरिगेशन कनाल और इरिगेशन स्कीम जो बहुत ही पुरानी है, उनको नए सिरे से नहीं देखा जा रहा है। एक्सट्रैक्शन जो है हमारे पत्थर दरियाओं में है, रेत दरियाओं में, इस पर कई लोगों को बाहर से बिठा के लाया गया है, जहाँ हमारे लोग हैं उनके बाद का सामना कर रहे हैं। ये सारा लेकर एक जामिया हमने प्रोग्राम बनाया है और उम्मीद है कि इसको हम स्ट्राइव हार्ड करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जब हम एक सरसरी नजर देखते हैं बाकी लोगों के एजेंडा में, जो बाकी पार्टीज के एजेंडा है, हमने उनसे गुजारिश की थी कि जो एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट है, आप आइए हमारे साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बाकी पार्टीज को शायद अच्छा नहीं लगा। वो खाली हम पर उंगलियां उठाते हैं कि हम दिल्ली गए, हालांकि दिल्ली जाना जो भी हमारी ये इश्यूज हैं जो मैं आपसे कहता हूँ, उसमें जब भी कोई दिल्ली में जाना होगा तो वहाँ जो भी हुकूमत होगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, हमें वहाँ जाना होगा। बाकी हमारे पार्टी में आपने ये भी देखा होगा कुछ लीडर साहबान चले गए जिनका सोच बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड था, जिससे हमें झटका लगा पिछले इलेक्शन में। हमने अपने आप को उससे मुक्त कर दिया। जिन लीडर को जाना था वो चले गए। तो हमें उम्मीद कि हम बहुत ताकत से अपना ये जो एजेंडा आज हमने रखा है इसको आगे ले जाएंगे। बाल लोगों के कोर्ट में है, हमें उम्मीद है एक बार फिर धोखा नहीं खाएंगे और जो जख्म लगे हैं रियासत जम्मू कश्मीर को पिछले 40 साल से, उस पर एक मरहम करने की एक अपॉर्चुनिटी देंगे। पिछले इलेक्शन में आपने पीसी के साथ एक कोलिशन का तजुर्बा किया था, क्या इस बार आप पूरे जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी से किसी सीट पर कोई कोलिशन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा मुनफरिद है और हम लोगों को कोई झूठ नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए हम कोई कोलिशन नहीं कर रहे हैं। हर जगह तकरीबन कोशिश करेंगे कैंडिडेट्स उठाने की। लोग ताकत का सरचश्मा है, उनके पास जाएंगे। ये बातें जो मैंने आपको मुख्तसरन कही, इनकी हम वजाहत करेंगे लोगों के पास, उम्मीद करेंगे हमें लोग ताकत देंगे, वोट देंगे, लेकिन हम कोई कोलिशन नहीं करेंगे। हमें किसी पार्टी के साथ न कोई गठजोड़ था और न रहेगा। आज आपने पहली फहरिस्त भी जारी की, कहाँ से आपने कैंडिडेट्स? क्योंकि साउथ में नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, वहाँ 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। 16 में से हमने 9 में जो हमें अच्छे से अच्छे कैंडिडेट सामने थे वो किए और एक आधा दिन में बाकी भी ऐलान किए जाएंगे। ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में अवामी राहत को पहली तरजीह दी गई है। इन बातों का इजहार ख्याल पार्टी के
لیڈر علی محمد ساگر، ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال اور دیگر لیڈران نے آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر خطۂ چناب و پیر پنچال سے آئے ہوئے عوامی وفود سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت یہاں کے عوام کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے عوامی احساسات، جذبات اور امنگوں کے عین مطابق کام کرے گی۔ اس دوران الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کے دوران غلط اطلاعات دینے اور الیکشن کے صاف و شفاف عمل میں رکھنا ڈالنے کی کوششوں کو روکنے کے مقصد سے چیف الیکٹورل آفیسر کے سری نگر اور جموں دفتر میں کمان اور کنٹرول مرکز قائم کیے گئے ہیں اور انہیں جدید سہولیات اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے۔ سیون پہلے مرحلے میں منعقد ہونے والے 24 اسمبلی حلقوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے چناؤ مبصر مقرر کیے گئے ہیں جو اپنے اپنے حلقے انتخاب میں پہنچ چکے ہیں۔ کلگام سے فاروق رات نے خبر دی ہے، الیکشن ایکسپینڈیچر آبزرور نے الیکشن نوڈل افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ ریٹرننگ آفیسر دمال ہانجی پورہ بشیر الحسن کا کہنا ہے کہ ان کے دفتر سے آج اپنی پارٹی کے عبدالمجید پاڈر کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے 3 افراد نے نامزدگی کاغذات حاصل کیے ہیں۔ ابھی تک 6 امیدواروں نے اپنے نامزدگی کاغذات حاصل کیے ہیں، جبکہ دیوسر اسمبلی حلقے سے سرتاج مدنی سمیت 8 امیدواروں نے نامزدگی کاغذات حاصل کیے ہیں۔ کلگام میں 7 امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے ہیں۔ ادھر اننت ناگ کے ڈاک بنگلے میں الیکشن ایکسپینڈیچر آبزرورز دیو جوتی چتروردی اور اتم سلون نے پریس کانفرنس دی اور چناؤ کے دوران امیدواروں کو ضابطۂ اخلاق پر عمل آوری کرنے کی تلقین کی۔ لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں الیکشن ہونے والا ہے، تو ہم کو سینٹرل الیکشن کمیشن نے ہم کو ایز ایکسپینڈیچر آبزرور جو خرچے کا حساب کتاب دیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو دلی سے وہاں سے ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ کا کام ہے دیکھنا کہ سبھی کینڈیڈیٹس جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنے طے خرچے کے سیما کے اندر رہے، اور جو خرچے کے نیاماولی ہیں جو چیف الیکشن کمیشن نے جو نیاماولی بنائے ہیں اس کا سختی سے پالن ہوئے، اور یہاں پر کوئی بھی اللیگل کوئی بھی لیکر پیسہ کیش وغیرہ جو اللیگل ہے اس کا سیجر ہوئے، تاکہ کوئی بھی پیسوں سے یا کہ اللیگل طریقوں سے الیکشن کو انفلوئنس نہ کر سکے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے۔ تو اس کے لیے کل ہم آ گئے تھے، آج ہم نے صبح سے میٹنگ کیا، ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب بھی آئے تھے، ابھی ہمارا آرओز کے ساتھ میٹنگ ہے، اسٹیٹک سرویلنس ٹیم بٹھائے گئے ہیں، فلائنگ اسکواڈ گٹھت کیے گئے ہیں، جو کوئی بھی کمپلینٹ آنے پر کسی بھی طرح کا کیش یا اس طرح کا پرلوبھن کا کمپلینٹ آنے پر ترنت کارروائی کرے گا۔ اور ہمارا ابھی ہم 2-3 دن اور یہاں پر ہے ہمارے پہلے وزٹ میں، اس میں ہم اور بھی آفیسر سے جیسے اسٹیٹ ایکسائز نوڈل آفیسر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نارکوٹکس وغیرہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے وارتالپ کریں گے اور جائزہ لیں گے، پورے کے الیکشن کا تیاری کا پورا جائزہ لیں گے ایکسپینڈیچر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہی ہمارا دھیے ہے، اسی کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ ان کا جو ڈیوٹی ان کو مقرر کیا گیا ہے، چاہے وہ اسٹیٹک سرویلنس ٹیم کا ہو، چاہے وہ فلائنگ اسکواڈ کا ہو، چاہے وہ اسسٹنٹ ایکسپینڈیچر آبزرور کا ہو، چاہے وہ ویڈیو ویونگ ٹیم کا ہو، جو بھی ڈیوٹیز مقرر کیے گئے ہیں اس کو ٹھیک سے کرے، اور چوکسی آج سے ہی ابھی سے ہی چوکسی برابر بنائے رکھے، چیک ناکے پہ چیک کرتے رہے، واہنوں کا، لوگوں کا، گاڑیوں کا چیکنگ کرتے رہے، تاکہ کوئی بھی اللیگل پیسہ یا ڈرگز یا لیکر یا اس طرح کا کوئی بھی پرلوبھن والے سامان نہ آ سکے، الیکشن کو انفلوئنس نہ کر سکے۔ ایک کمپلینٹ مشینری ہے، کوئی بھی ویکتی کو اگر اس طرح کا انفارمیشن ہے تو وہ ڈسٹرکٹ الیکشن اس کو فون کر سکتا ہے، فلائنگ اسکواڈ ترنت وہاں پہنچے گا اور جو بھی ودھیوت قانوناً کارروائی ہوگی وہ کرے گا۔ آلریڈی ڈی ای او صاحب نے، یہاں کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر صاحب نے آلریڈی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ میٹنگ کیا ہے، میٹنگ کر کے ان کو الیکشن کے ایکسپینڈیچر کے لیے جو نیاماولی ہیں، ہدایتیں ہیں، اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے۔ میں نے ان کو سجیشن دیا ہے کہ وہ اسی نیاماولی کا لکھت ایک کاپی سبھی کو کشمیری بھاشا میں پرووائڈ کرے، لوکل بھاشا میں، تاکہ وہ اس کو اچھے سے جان سکے۔ اس کے علاوہ میں بھی کوشش کروں گا کہ پولیٹیکل جو کینڈیڈیٹس یا ان کے ایجنٹس کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں۔ اننت ناگ کے ڈاک بنگلے میں الیکشن آبزرورز کی میڈیا سے بات چیت۔ بڑگام سے ملی اطلاعات کے مطابق لائف اسکول چار شریف میں آج بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی جانب سے زالوسا بڑگام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کلسٹر سیکریٹری بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز بڑگام چیپٹر نذیر احمد میر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ ڈائریکٹر لائف اسکول نظر الاسلام نے
بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن JNK کے ریجنل برانچ نے آج ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک مباحثے کا اہتمام کیا، جس کا موضوع تھا موجودہ دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے جوائنٹ سیکریٹری سید GM اندرابی کے مطابق یہ مباحثہ گاندھی بھون کشمیر یونیورسٹی میں منعقد ہوا، جس میں کشمیر یونیورسٹی کے طالب علموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، ڈاکٹر GN قصبہ، علی محمد وٹالی اور دیگر شخصیات موجود تھے۔ سری نگر کے راج باغ علاقے میں آج آگ لگنے سے ایک ہوٹل کو نقصان پہنچا۔ ادھر گاندربل تلملا میں آتش زدگی کے واقعے میں بینڈ صاحب مل خاکستر ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق ان حادثات میں لاکھوں روپے کا سامان تباہ ہوا ہے۔ سونمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نئے CEO GM بٹ نے آج اپنا چارج سنبھالنے کے دوسرے روز سونمرگ کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انتظامی مہم کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں CEO موصوف نے کہا کہ سونمرگ کی اصل حیت کو بحال کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور ایسی انتظامی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شیخ العالم میموریل ڈگری کالج بڑگام کی جانب سے امپیکٹ لیکچر سیریز کے تحت یک روزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیریز کا موضوع تھا انوویٹو انکوبیشن انٹرپرینورشپ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ آج کے مقررین تھے ڈاکٹر سعید پرویز اور ڈاکٹر شیخ فیاض احمد۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مدثر احمد نے مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ صوفی بزرگ اور شاعر علی محمد ڈار کی برسی کے موقع پر کل 22 اگست کو اجرو لنگیٹ میں ایک روح پرور تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر محفل سماع بھی منعقد ہوگی۔ تقریب میں عقیدت مندوں کی بھاری تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ سامعین، گزشتہ روز کے زلزلے سے شمالی کشمیر کے بارہمولہ، رفیع آباد، سنگرامہ اور اوڑی کے کئی علاقوں میں زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی علاقوں میں رہائشی مکانات اور ڈھانچوں کو نقصان پہنچا۔ البتہ آج دوسرے روز بھی انتظامیہ کی کوئی ٹیم ان علاقوں کے دورے پر نہیں پہنچی اور نہ ہی متاثرین کو نقصان کا تخمینہ لگایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق MLA بارہمولہ جاوید حسن بیگ نے ضلع انتظامیہ بارہمولہ سے اپیل کی ہے کہ گزشتہ روز کے زلزلے سے جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے ان کا تخمینہ لگانے کے لیے علاقے میں فوری طور ٹیمیں روانہ کی جائیں۔ جاوید حسن بیگ نے متاثرہ کنبوں کو SDRF کے تحت ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے اور جو کنبے بے گھر ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل نے آج شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رفیع آباد کے کئی علاقوں میں گزشتہ روز کے زلزلے سے کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن انتظامیہ کا کوئی بھی افسر ان علاقوں کے دورے پر نہیں آیا ہے۔ جناب، میں نے سارے رفیع آباد کا دورہ کیا، جہاں جہاں یہ زلزلے کے جو جھٹکے آئے ہیں اور جن میں نقصان کیا ان میں بالہامہ، لدوا، حمام مرکوٹ اور اسی طریقے سے کھڑار پورا، سنل سدنار، دالری، ہنرو، یہ پازل پورا، یہ سارا ایریا خاص کر جو غریب لوگوں کے مکانات ہیں جو انفارچونیٹ وہ زد میں آ گئے ہیں، ان کے شگاف ہو گئے ہیں، ان کی پلنتھی ہل گئی ہے، جو ان کی بنیادی ہل گئی ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ورچولی وہ مکانات ختم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میں نے خود آنکھوں سے دیکھا اور ریئلٹی آن سپاٹ جو حال ہے وہی ہے۔ اب وہ آلریڈی غریب ہے، قسم پرسی کے حالات میں ہے اور ان کا طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ نئے مکانات اپنے بلبوتے پر بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی مزدوری کر کے اس ایریا نے ان لوگوں نے مکانات بنائے۔ میں آپ کے مادھیم سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، وہ کوئی ٹیم نہیں آ رہی ہے، سرکار کہاں ہے؟ ایک اسپیشل ٹیم سروے کرے، ان غریبوں کو ہمیشہ جو مصیبتیں آ رہی ہے اور اس وقت زیادہ ہی مصیبت آ گیا ہے اور ان کا تخمینہ کرے، ان کے مکانات کے لیے اسپیشل کوئی پروگرام بنائیں تاکہ ان کے نئے مکانات بنیں، کیونکہ وہ مکانات جو ہے وہ اس میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ BPL IAY کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے مکان ہیں وہ زد میں نہیں آئے ہیں، غریبوں کے مکان میں زیادہ آئے ہیں۔ جہاں جہاں میں گیا، جدھر میں گیا، جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ شکلو بھی گیا میں نے، اسی طریقے سے برندو، وولوترا، کھامو، سارا یہ غریب علاقہ ہے جو اس کے زد میں آ گیا ہے، ٹنگ ملا، شاٹوسا، یہ سارے کھڑار پورا۔ تو اس سے میں آپ کے مادھیم سے گزارش کرتا ہوں کہ سرکار فوری طور اسپیشل ٹیم مقرر کرے اور امیڈیٹلی کچھ فائنینشیل اسسٹنس اور فری راشن ان لوگوں کو دیا جائے تاکہ یہ غریب راحت محسوس کریں۔ یہ تھے پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل۔ سامعین، نامور قلمکار، صحافی، مورخ اور دانشور عبدالغنی شیخ کے انتقال پر آج بھی متعدد ادبی شخصیات اور انجمنوں نے رنج کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
رائٹرز گلڈ، نو ادبی کاروان پلوامہ کے سرپرست اعلیٰ عبدالرحمان فدا، کاروان شعرائے اردو کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر اخلاق آہن، صدر ڈاکٹر تنویر طاہر، AR آزاد میموریل کوئل پلوامہ سمیت دیگر تنظیموں نے عبدالغنی شیخ کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا۔ چاہتے ہیں اپنے میزبانوں